में नहीं है। हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर यह विवाद यूपी से लेकर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद तक छाया है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने हैदराबाद की सड़कों पर कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों और नंदियों के वीडियो शेयर कर बयान जारी किया। 7 जून के दिन हजारों की लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में, जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर अच्छे हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। इससे एक दिन पहले ही टी राजा ने ओवैसी ब्रदर्स और रेवंत रेड्डी सरकार को वार्निंग दी थी, लेकिन अब जब इको फ्रेंडली बकरीद की डिमांड तेज होने लगी है तो महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी इस कदर तिलमिला गए कि उन्होंने कांवड़ यात्रा पर ही विवादित बयान दे दिया। कांवड़िया लोग जो लेके चलते, कहां लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं, क्या एक महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। कुर्बानी हो या ना हो तो कैसे हो, इस पर जारी बहस के बीच सियासी तकरार तेज होती जा रही। मामला कुर्बानी को लेकर नियमों से शुरू हुआ, लेकिन तुष्टीकरण की रेस में अबू आजमी इसमें कांवड़ को घसीट लाए। सवाल ये कि नियमों से परे जाकर कुर्बानी की जिद क्यों, और अगर नियम तय हो रहे तो इससे भाईचारे और सौहार्द को खतरा कैसे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कुर्बानी पर बहस के बीच कांवड़ को घसीटना, क्या इसे हिंदू मुस्लिम करना नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आप सोचिए कि तुलना क्या की जा रही है कि महीने भर कांवड़ यात्रा चलती रहती है, हम तो किसी को रोकने नहीं जाते, तो कुर्बानी रोकने क्यों कौन आ रहा है? भाई कुर्बानी तय जगह पर करिए, सरकार ने नियम बनाकर रखा है, लेकिन उसकी तुलना कांवड़ से करेंगे। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। अजय गौतम जी, हिंदू धर्मगुरु, नाजिया इलाही खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मसूद हाशमी, प्रेसिडेंट है इत्तेहादी सोसाइटी के, हाजी मेहरदीन रंगरेज है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और जुबैर मेमन है जो कि प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जुबैर मेमन आपसे करता हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है, ये कांवड़ और कुर्बानी को एक तराजू में तोल दिया। आपका आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी अचानक से आवाज कम हो गया, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सवाल। मैं पूछ रहा हूं कि कांवड़ की तुलना कुर्बानी से क्यों? कांवड़ की तुलना कुर्बानी से करना बिल्कुल गलत है, और किसी भी धर्म की किसी भी धर्म से तुलना करना गलत है। पर जब आप एक ऐसे मुस्लिम धर्म के खिलाफ जो जरूरी नहीं है वैसा वक्तव्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, और जब पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो उल जरूर बकने वाले अगर योगी जी है यूपी में, तो एक दो यहाँ भी है जो कुछ ना कुछ बकेंगे। नहीं, तो क्या योगी ने उल जुलूल कह दिया? और एसटी हसन को भी मुंह बंद रखना नहीं, क्या कह दिया योगी ने? उल जुलूल क्या कह दिया? योगी का संबंध ही नहीं आता है कि बकरीद मुसलमान किस तरीके से बनाए, इससे योगी का क्या संबंध? बेवकूफ इंसान है वो। नहीं, ऐसी बातें नहीं होती है जुबैर मेमन, जो मन में आएगा बोल देंगे, ऐसा सब नहीं होता है। सरकार के यूपी के मुखिया हैं, तो यूपी में किस तरीके से क्या होंगे वो नियम तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। नहीं, वो नहीं तय करेगा। क्यों? मुसलमान कौन तय करेगा? कहीं पर भी कुर्बानी हो जाएगी, खुले में कुर्बानी हो जाएगी, हमारा धर्म जहां मन करेगा वहां हो जाएगी। संविधान तय करेगा, योगी पोगी नहीं करेंगे तय। अरे तो उसी संविधान में एक तो उलझुल मत बोलिए जुबैर मेमन, मैं किसी के लिए भी उलझुल शब्द का इस्तेमाल अपने मंच में करने की इजाजत नहीं देता हूं। आपकी बौखलाहट नियमों से लेकर है। उसी संविधान ने यूपी के सीएम को यह तय अधिकार दिया है कि राज्य में अगर कुर्बानी दी जा रही है, अगर आपकी परंपरा है, तो उसके लिए नियम तय किए जाए। बौखला आप रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अरे आप पानी पी लीजिए सर, आप पानी पी लीजिए। आपको बहुत प्यास लग रही है। मुसलमान ईद कैसे मनाएगा ये योगी तय नहीं करेगा। अच्छा, ये भारत का संविधान तय करके हमको राइट्स देता है मनाने का। क्या कहीं भी मनाने का? ना योगी तय करेगा ना मोदी तय करेगा, कहीं भी वो संविधान तय करेगा। कहीं भी मनाने का राइट देता है संविधान कि कहीं पर भी कुर्बानी दे लेंगे, खुले में कहीं पे जाकर, सड़क पर, खुले मैदान में, कहीं भी जाकर दे लेंगे। बोलिए जुबैर मेमन, जुबान क्यों बंद हो गई? आपकी आवाज बंद हो जाती है। आवाज मेरी नहीं आपको सुनाई देगी? आ रही।
आवाज अभी आ नहीं रही है, सुनाई बोलिए। देगी आपको जुबैर मेमन, यही होता है। बोलिए बोलिए, अब आ रही है आवाज, बोलिए। संविधान आपको इजाजत ये देता है कि कहीं में सड़क पर खुले में मैदान में कहीं भी जाकर कुर्बानी दे दी जाएगी। कौन दे रहा है सड़क पे खुले में? अरे तो वीडियो यही तो चला बात है ना। दीजिए। तो बेवकूफ सीएम की तरह योगी कुछ या भी मोदी मत ने कब बोलिए। कह दिया कि कुर्बानी वीडियो मत दीजिए चला भाई? दीजिए, वीडियो हम कब देखते कह हैं दिया वीडियो कि कौन कुर्बानी सड़क मत पे दे रहा दीजिए? है। जुबैर मेमन चैलेंज करता हूं, सुनवा दीजिए या वीडियो दिखा दीजिए, चला कोट कर दीजिए। वीडियो चला दीजिए, आपको चैलेंज है। क्या चला दूं वीडियो? वीडियो चला दीजिए। आपके किस बात का वीडियो? किस जो बात का आप वीडियो चला दूं? क्लेम कर रहे हैं कि सड़क पे कुर्बानी होती है, उसका वीडियो चला दीजिए। अरे मैं यही तो कह रहा हूं भाई कि सड़क पर कुर्बानी नहीं होगी। सरकार ने यही तो नियम तय किए सड़क पर कुर्बानी कि कुर्बानी होती की नहीं है। जगह तय होंगी। आपकी योगी सड़क से पर दुश्मनी कुर्बानी हो सकती होती है, नहीं मोदी है। से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन नियम तय करने पर आपको दिक्कत है। कभी किसी ने कहा है कि कुर्बानी मत दीजिए? कभी किसी सरकार ने कहा है ऐसा? किसी की मांग भले है कि कुर्बानी ना हो, लेकिन कभी किसी सरकार ने कहा है कि कुर्बानी ना दी जाए या हम रोक लगा देंगे? किसी सरकार की हिम्मत भी नहीं है ये कहने अरे तो की। ये धमकी वाली बात नहीं जुबैर मेमन, प्लीज। नाजिया इलाही, ये धमकी वाली भाषा नहीं है। आप वकील भी हैं, मुस्लिम भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। जुबैर मेमन की बातों से क्या आपको धमकी की बदबू नहीं आ रही है? वंदे मातरम, भारत माता की जय। राकेश जी और सभी को पैनलिस्ट को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह इतना रहम और करम वाला है, अल्लाह सब्र और इस्तकलाल समझाता है। कुरान की तमाम आयतें हमें मुकम्मल इंसान और एक अच्छा इंसान बनने के लिए बोलती है। हम अल्लाह के बनाए हुए मोमिन और मोमिनात हैं, अशरफुल मखलूकात है। तो फिर त्योहार में छुरा चाकू लेकर के एक मासूम बेजुबान जानवर का गला काट करके खून खेल करके और फिर उसको तड़पता हुआ मार करके और फिर उसका कबाब और नल्ली निहारी खा करके ये कौन सा मुसलमान पक्का मुसलमान बन जाता है? मतलब जब तक मासूम की हत्या ना करें, जब तक उसके खून से हाथ ना रंगे, तब तक मुसलमान क्या पक्का मुसलमान नहीं होता है? सुन्नत रसूल में किसी मासूम जानवर का कत्ल करना तो नहीं लिखा हुआ है। ये कहां से लेकर के आते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अल्लाह से मोहब्बत को साबित करने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो गए थे। वो एक उनका इम्तिहान था, वो एक उनका एग्जामिनेशन था कि वो अल्लाह के लिए समर्पित है कि नहीं, वो अल्लाह के लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज को, अपनी सबसे मोहब्बत वाली चीज को कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं। वो प्रथा थी, उन्होंने साबित कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से एक दुम्बा आ गया और दुम्बा को फिर वहां पर कुर्बानी की गई। फिर इसको रिचुअल बनाने की तो कोई जरूरत नहीं थी, इसको रिफॉर्म भी किया जा सकता है। अभी ये मेमन साहब बैठ करके बॉम्बे से ये कह रहे हैं कि रोड पर कहाँ होती है कुर्बानी? होती है भैया, बिल्कुल होती है। आंगनाई में होती है, बालकनी में होती है, कॉरिडोर में होती है, कम्युनिटी हॉल में होती है, गली में होती है, ईदगाह मैदान में होती है, नमाज की जगह पर होती है, मस्जिद के बाहर होती है, मदरसे के अंदर होता है, मदरसे के बाहर होता है। तो ये क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों कर रहे हो? जब तक डक्कर नहीं खाओगे तब तक मुसलमान नहीं होगे। बोलिए जुबैर, बोलिए क्या जवाब है नाजिया का? नाजिया जी को तो मैं जवाब नहीं देना पसंद करूंगा, पर एक बात जो इन्होंने कही है उस पर क्लियर कर दो कि कुर्बानी करना फर्ज नहीं है मुसलमानों के ऊपर। जिसके पास अगर पैसे नहीं है और माली इख्तियार नहीं है तो कुर्बानी नहीं करेगा। पर ऑन रिकॉर्ड कहना कि कुर्बानी करना ही नाजायज है तो वो मुसलमान ही नहीं है, गैर मुसलमान है। मैंने कहा फर्ज नहीं है और आपने मेरी इस बात को एक्सेप्ट किया, शुक्रिया। फर्ज नहीं है, प्रथा ना बनाए इस चीज को। जो हो गया वो हो गया। हजरत इब्राहिम ने अपनी मोहब्बत का प्रणाम दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है। नहीं, एक दिलचस्प बात है मेहरदीन, नाजिया और जुबैर की बातों से एक निष्कर्ष यहां पर निकल गया और निष्कर्ष ये निकल गया कि ये कोई जरूरी परंपरा तो नहीं है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं। आप लोग दुरुस्त कर दीजिए। बात सुनी आपने, आधी बात सुनी। अच्छा, अगर कोई बकरी ईद का विरोध करता है तो वो मुसलमान ही नहीं है, गैर मुसलमान है। ये कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है क्या? बैठी हूं मैं। नहीं, ये कहीं लिखा है क्या? मुझे नहीं जानकारी है, बता दीजिए अगर कहीं लिखा है तो। जो भी बकरी ईद को मानने से इनकार करता है वो मुसलमान ही नहीं है। अरे मुझे नहीं जानकारी है। एक मिनट नाजिया, जानकारी दे रहा हूँ आपको। हाँ तो कहाँ लिखा है? मेरी जानकारी थोड़ी बढ़ा दीजिए, मुझे नहीं पता है कहाँ लिखा है। ये भी वीडियो नहीं है कि कहाँ पे रोड पे
अरे बकरे जुबैर भाई, काटे जा रहे हैं, वो वीडियो अरे भी जुबैर आपने भाई, डाला मैं है, अपनी सर। जानकारी थोड़ी दुरुस्त करना चाहता हूं सर। कहीं लिखा है तो बता दीजिए ताकि मैं कहीं नोट डाउन कर लूं अपनी जी, जानकारी आपको के। वही बता रहा हूं मैं। हाँ। मुसलमानों की 2 ईदें हैं सालाना, रमजान ईद और बकरी ईद। हाँ। और इस ईद, दोनों ईदों को में से कोई एक ईद को भी अगर कोई नहीं मानता है तो मुसलमान नहीं है। नहीं, ईद तो मानेगा ही मानेगा। मैं कह रहा हूं बकरीद पर अगर कोई कुर्बानी नहीं देता है तो क्या वो मुसलमान बकरी नहीं ईद है? का मतलब ही कुर्बानी करना है सर, दूसरा कोई काम ही नहीं है बकरी ईद में। मैं जानने के लिए पूछ रहा हूं जुबैर भाई कि अगर कोई जानकारी बकरीद नहीं पर दे रहा हूं। बकरे की कुर्बानी नहीं देता है तो क्या वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा? अगर बकरी ईद पे वो बकरे की कुर्बानी ये कह करके देता है कि मुझे बकरे की कुर्बानी देनी ही नहीं है और ये इस्लाम में रिचुअल ही नहीं है, और उल जलूल कहीं से भी कुरान को कोट करने लगे जैसे पहले महिला एक कर रही थी, तो ये बिल्कुल गैर इस्लामिक है और हम उसको मुसलमान भाई नहीं मानते। आपने जुबैर भाई अभी खुद ये कह दिया कि परंपरा जरूरी नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि जो ना माने, जो ना कुर्बानी दे वो मुसलमानी नहीं है। तो भाई ये दोनों बातें नहीं हो सकती है मेहरदीन। मैं मेहरदीन से पूछ लेता हूँ। अरे रुक जाइए, आप तोड़ मरोड़ रहे। नहीं मैं कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं, मैं सिंपली समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो बकरी मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ सिंपली समझने की कोशिश कर रहा हूं और जो समझा दे। रुक जाइए, मैं मेहरदीन के पास जाता हूं, हो सकता है वो समझा दे। आपको नहीं पता है तो हाँ तो मैं सुन ही रहा हूं ना, और क्या कह रहा हूं, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूं। स्टेटमेंट मत दीजिए। अरे जुबैर भाई, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, सिर्फ समझ रहा हूं। रुक जाइए अब मेहरदीन मुझे, अरे रुकिए भाई प्लीज जुबैर भाई, रुक जाइए। आपको जानकारी की कमी है तो जानकारी लीजिए। हाँ तो ले ही रहा हूं जानकारी, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूं, रुक जाइए। अब मेहरदीन दो बातें आ गई। इन्होंने कहा कि बकरीद बिल्कुल पर्व मनाइए, लेकिन बकरीद पर क्या बकरे की कुर्बानी जो ना दे वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा? मेरा सवाल इसलिए क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया नाजिया और जुबैर की बात। आप वापस से गलत बोल रहे हैं। अरे पूछ लेने दीजिए ना, मेहरदीन भी बता लेंगे, वो भी मुस्लिम है। वापस से गलत बोल रहे हैं। उनको भी आपसे कम जानकारी नहीं होगी इस्लाम के बारे में। ठीक है, मुझे जानकारी नहीं है, अजय गौतम जी को जानकारी नहीं है, लेकिन मेहरदीन को आपसे ज्यादा ही जानकारी होगी या आपके बराबर होगी। रुक जाइए, बोलिए मेहरदीन। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से अभी जुबैर मेमन साहब को मैं सुन रहा था, नाजिया इलाही को सुन रहा था, तो ये आपस में जिस तरीके से बातें कर रहे थे, ये एक प्रथा और हमारे इस्लाम में ये है, तो हम सब लोग तो इस सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। मगर जिस तरीके से जब ईद का त्यौहार आता है, बकरा ईद का त्यौहार आता है, तो